हेलो फ्रेंड्स, क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो 14 अध्याय जो आपका सांख्यिकी से संबंधित है उससे लेकर के आए हैं। इसमें हमें माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में क्वेश्चन हल करने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो माध्य के लिए है। हमें जो क्वेश्चन आएंगे वो माध्य ज्ञात करने के लिए आएंगे और माध्य ज्ञात करने के लिए हमें 3 विधियों का प्रयोग करना है। बेसिकली वहाँ लिख करके निश्चित रूप से ये नहीं आता है कि आप प्रत्यक्ष से कीजिए, जो कि अभी हमारे सामने जो हम करने वाले हैं, ठीक है। विचलन से कीजिए, ठीक। इसके बाद कल्पित माध्य से कीजिए। तो ये 3 प्रकार की आपकी विधियां हैं। पहले नंबर पर आप प्रत्यक्ष विधि से करते हैं। यदि क्वेश्चन के जो डिजिट हैं, जो आपकी जो बारंबारता वगैरह दी होती है, यदि ये बड़े रूप में है तो आप इसके लिए 2 अन्य विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिनका नाम है, सेकेंड नंबर पर जाती है आपकी कल्पित माध्य विधि और थर्ड में जाती है पग विचलन विधि। तो जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो हमारे प्रत्यक्ष विधि से ही हल हो जाते हैं, कि ज़्यादा बड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है। केवल आपसे पूछ लिया जाता है कि दी गई कोई भी सवाल दे देगा, पूछ लेगा कि भाई इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन की सारणी बनाई हुई है। 14.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसकी सारणी हमने यहाँ पर आधी बनाई हुई है और कुछ जो शेष है वो हम अभी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब इसे कैसे कंप्लीट करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने ये 2 सारणी कंप्लीट की हुई है। आपकी जो घरों की संख्या है वो फ्रिक्वेंसी है, मतलब बारंबारता है। Fi लिखा हुआ है, ये F1 है, ये F2 है, F3 F4 है, जितने भी हैं आप गिन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह में आपको ध्यान रखना है कि वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है, आप सभी ध्यान रखेंगे, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा, पूरा लिख देता हूं, उच्च सीमा धन निम्न सीमा बटे में होता है कितना? निम्न सीमा बटे में होता है आपका 2, यानी अपर लिमिट धन लोअर लिमिट अपॉन 2। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप की उच्च सीमा और निम्न सीमा है, तो हमको प्रत्येक को निकालना है और उसको जोड़ करके कितने का भाग करना है? 2 का भाग करना है और यहाँ पर लिखते जाना है। जैसे कि मैं पहले हल करता हूँ, 0 और 2 को हम यहाँ पर यदि जोड़ते हैं, 2 धन 0 तो 2 आता है। 2 में यदि हम 2 का भाग करते हैं तो कितना आता है? 1, तो हमें 1 लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 और 4 को यदि अपन जोड़ते हैं तो कितना आता है? 6 आता है। 6 में डिवाइड करते हैं, 2 को 2 से करते हैं भाग, तो 2 3 6। अब एक चीज ध्यान रखिए कि हमारा जो यहाँ पर वर्ग अंतराल है वो 0 से 2, 2 से 4, मतलब एक निश्चित वर्ग अंतराल है 2 2 का। तो यहाँ पर आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। 1 धन 2 3, तो अगला 3 और 2 5, आप वेरीफाई कर सकते हैं। 6 4 10, 10 बटे 2 5। इसी प्रकार से 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट भी आप देख सकते हैं, 14 और 12 26, 26 डिवाइड बाई 2, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना आएगा? 13, 2 से भाग करने पर 26 में, है ना। ठीक है, इतना कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है? ये आपका Fi है और ये आपका Xi, ये दोनों का गुणनफल करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कर देते हैं। 1 एकम क्या होता है? 1 होता है। 2 तिया 6, 1 पंचे 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। 9 छक्का या 6 नारे 54, 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। इसकी जरूरत नहीं है, इसको अपन साइड कर देते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पर हमारी सारणी हो चुकी है कंप्लीट। अब हमें किसका टोटल करना है वो भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि का, उसमें हमें जरूरत किसकी पड़नी है वो देखिए। प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य का सूत्र होता है वो होता है आपका x बार बराबर समेशन Fi Xi बटे समेशन Fi। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये माध्य का सूत्र होता है, जबकि आपकी विधि कौन सी होती है? प्रत्यक्ष विधि होती है। समेशन Fi Xi बटे समेशन Fi। समेशन क्या होता है? समेशन आपके आंकड़ों के योग को दर्शाता है, यानी समेशन क्या करता है? आपके जितने भी आंकड़े हैं सबके योग को दर्शाता है। यहाँ बात किसकी हो रही है? समेशन Fi Xi, मतलब जो समेशन है वो Fi और Xi के गुणनफल के योग को दर्शाता है। यानी आपको किसका टोटल करना है? इसका करना है।
नीचे ध्यान से देखते हैं समेशन एफ आई है, इसका मतलब क्या है कि आपको इस एफ आई के योग को निकालना है। तो हम यहाँ जोड़ लेते हैं इसको, समेशन एफ आई बराबर, तो इनका टोटल कीजिए आप, 2 और 1 3, 3 और 1 4 5, 9 6 15, 2 17 3 20। यहाँ पर टोटल कितना है 20 है। इसी प्रकार आप एफ आई एक्स आई का टोटल करेंगे तो समेशन एफ आई लिखेंगे, एक्स आई लिखेंगे और इनका टोटल कीजिएगा। तो आप ध्यान से देखिए, अपन इनका टोटल कर लेते हैं। 9 2 11, 11 4 15, 5 20 पर 25 6 31 और 32 की 2 हंसलाई 3, 3 2 5 5 10 3 13, 13 और 3 16। तो 162 यहाँ पर हमारा जो योग आया है समेशन एफ आई एक्स आई का 162 है, और हमारा जो समेशन एफ आई मतलब एफ आई का योग है वो 20 आया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो 162 अपॉन यहाँ देख सकते हैं इतना है 20। 20 से 162 में भाग करने पर आपका माध्य प्राप्त होगा। अब आप इसमें भाग भी कर सकते हैं, या जिनसे काटते बन जाता है, संख्याओं को काटने का ज्ञान जिनका अच्छा है वो यहाँ पर भी इनको काट सकते हैं। मैं इसको 2 से काट देता हूँ, 2 धाम 20, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। आप देख रहे हैं यहाँ पर 81/10 है, एक सम संख्या एक विषम संख्या है, कटने के चांस नहीं है। तब आप देखिए 10 है तो हम पीछे से इसके एक अंक बाद क्या लगा सकते हैं, दशमलव, 8.1 यानी 8.1, ये आपका क्या होगा, माध्य होगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप सारणी को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉजिक इसमें है नहीं है, केवल आपको क्या करना है, इनको वैल्यू को अच्छे से निकालना है और कहीं भी गड़बड़ी नहीं करनी है कैलकुलेशन में। माध्य का ये सूत्र है प्रत्यक्ष विधि का, उसको ध्यान रखिए। एक्स बार जो होता है वो माध्य को प्रकट करने के लिए लिखा जाता है। समेशन एफ आई एक्स आई, एफ आई और एक्स आई के योग को दर्शाता है। एक और सूत्र जो अभी हमारा यहाँ पर लगा हुआ है वर्ग चिन्ह, उसको भी आप ज्यादा है तो नोट कर लीजिए। वर्ग चिन्ह यहाँ लिख देता हूं, बराबर उच्च सीमा धन निम्न सीमा, और बटे में कितना है 2 है। ठीक है, तो अपर लिमिट धन लोअर लिमिट अपॉन 2, ये आपका होता है क्या, वर्ग चिन्ह। सीधा कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सबको हल करने का प्रयास करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि होगी कल्पित माध्य, उसको मैं अगले किसी क्वेश्चन पर लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।